यहाँ का जो प्रोटोकॉल है हम लोगों का डायबिटीज का प्रोटोकॉल, इससे डायबिटीज ठीक हो जाता है। किसी पेशेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि डायबिटीज किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जैसे व्हीट मतलब गेहूं, चावल, मीट, मछली, फ्रूट या स्ट्रेस, टेंशन। तो इसमें सीधा आंसर है सबसे ज्यादा कोई प्रभावित करता है डायबिटीज को तो वो है गेहूं। स्ट्रेस या टेंशन जो है ये डायबिटीज को प्रभावित नहीं करता, शुगर बढ़ाने में उसका कोई रोल नहीं है। स्ट्रेस होने से हो सकता है शुगर बढ़ता हो, लेकिन डायबिटीज अपने आप में स्ट्रेस है। यदि किसी को डायबिटीज है तो उसको स्ट्रेस में ही वो हरदम रहता है। क्यों रहता है डायबिटीज में स्ट्रेस, क्यों रहता है? और यही वजह से सेक्स लाइफ भी प्रभावित होता है और उसको बच्चा भी होने में दिक्कत होता है। इनफर्टिलिटी भी मरीज को हो जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो उसमें माल न्यूट्रिशन होने की वजह से डायबिटीज होता है। ये बात तो हम लोग कितना वीडियो में बता चुके हैं कि डायबिटीज का असली कारण क्या है। अभी एलोपैथिक में डायबिटीज के बारे में कहा जाता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, ये जो कि सरासर झूठ है। ये कोई इंसुलिन से कमी से ये नहीं होता है, ये बेसिकली इंसुलिन की अधिकता से होता है। जो हम लोग भोजन खा रहे हैं इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी होने से क्या हो रहा है, जो हम लोग ग्लूकोज खा रहे हैं या प्रोटीन खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है ड्यू टू लॉस लैक ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स। इस चीज की कमी है। हम लोग खा रहे हैं जो चीज उसको पचाने के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं है उसमें, या उसको यूटिलाइज करने के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं है। पोषक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये डायबिटीज हो रहा है। लेकिन मोटा मोटी आप समझिए कि ये टोटली भोजन की बीमारी है। भोजन में पोषक तत्व की कमी की वजह से ये बीमारी हो रहा है। प्लस हम लोग का जो खाने का पैटर्न है, अब देखिए जो भी इंडियन डाइट है, जो भी लोग खा रहे हैं घर गाँव में भी कहीं भी, तो वो सुबह रोटी सब्जी, दोपहर में भात दाल तरकारी और शाम को फिर रोटी सब्जी, इतने खाता है लोग। और यदि ये डाइट खाएगा तो वो निश्चित रूप से वो स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें कहीं भी से भी विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी ये सब कहीं नहीं है। इसमें सिर्फ है कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जो खा रहे हैं उसमें 90% कार्बोहाइड्रेट है, बाकी कुछ नहीं है। तो बॉडी कैसे सरवाइव करेगा? इस वजह से अंदर का सारा ऑर्गन धीरे धीरे खराब हो जाता है और आदमी सीरियसली सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। ये है। और शुगर भी इसी वजह से बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अब बॉडी में अंदर में कुछ है ही नहीं, मान लीजिए सारा ऑर्गन में फैट ही फैट जमा हो गया। जैसे अब शुगर खाते हैं या जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो धीरे धीरे शुगर में बदल जाता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, उसको शरीर शुगर में बदल के जमा कर देता है कि कभी अकाल पड़ेगा तो उसका यूज होगा। और अकाल तो पड़ नहीं रहा है, वो रोज खा रहा है और रोज वही चीज़ खा रहा है जो चीज़ उसको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण यदि कोई डायबिटीज का है तो वो है गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि गेहूं में कोई न्यूट्रिशन का मटेरियल नहीं होता है। यदि चावल और गेहूं को कंपेयर किया जाए तो चावल रिलेटिवली सेफ है गेहूं से, गेहूं सबसे घातक है। तो ये मल्टीपल वजह से ये बीमारी हो रहा है। आदमी जो खाना खा रहा है इसमें लोग प्रचार देख के खा रहा है, जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिस पर इंडस्ट्री लगा हुआ है, वो उसको प्रमोट करता है, लोग उसको खाता है। और डॉक्टर सब भी को भी कुछ नहीं पता, वो भी बेचारा बैठा हुआ है, वो भी यही सब बीमारी से सफ़र कर रहा है जो पेशेंट सफ़र कर रहा है। डॉक्टर के बारे में कुछ बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर को भी वही बीमारी है जिस बीमारी को, जो बीमारी पेशेंट को है। तो इसके पीछे बस यही है कि आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। आपको यहाँ का जो प्रोटोकॉल है हम लोगों का डायबिटीज का प्रोटोकॉल, इससे डायबिटीज ठीक हो जाता है। हम लोग इतना डायबिटीज का देखे हुए हैं, डायबिटीज का तो सबसे आसान कोई बीमारी नहीं है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज का जो बीमारी है इससे मुक्ति मिल सके।